तो हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए आज मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट आर नीड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है ताकि उसका ग्रोथ हो सके, ताकि उसके जो सेल्स का रिपेयरिंग भी हो सके और बॉडी को मेंटेन भी किया जा सकता है। जैसे हम लोग बाइक को मेंटेन करते हैं, बॉडी को मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताएं होती है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो करना क्या है कि आप कोई भी सब्सटेंस लीजिए। सपोज हम लोगों ने एक पोटैटो आलू ले लिया, इसको हम लोगों ने बीच से चाकू से काट दिया, ये वाला पार्ट हो गया। इस पर हम लोगों ने क्या किया, आयोडीन का एक सॉल्यूशन बनाया। आयोडीन लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला तो आयोडीन का सॉल्यूशन हो गया। इस आयोडीन के सॉल्यूशन को हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। इससे क्या हो गया, इसका कलर जो हो गया वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि भाई इसके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी स्टार्च है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फैट्स के टेस्ट के बारे में। तो फैट्स क्या होता है? देखिए, फैट जो होता है ना, जो भी फूड हम लोग मान लेते हैं पॉलिथीन में लेके आए और लेने के आने के बाद उसके अंदर देखेंगे ग्रीसी पैचेज बन जा रहे हैं, ठीक है, धब्बे लग जा रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि भाई उस फूड के अंदर क्या है, फैट्स है, ठीक है। चाहे हम लोग चावल लेते हैं, उसको रब कर देते हैं, तो यदि ग्रीसी पैचेज आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि उसके अंदर फैट्स है। प्रोटीन में क्या करना है, देखिए आपके पास कॉपर सल्फेट है और कॉस्टिक सोडा है, दोनों चीजें आपके अंदर है। ये दोनों का सॉल्यूशन आपको लेना है, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का, और फिर फूड को क्रश कर देना है और इस सॉल्यूशन को फूड के अंदर डालना है। तो आप देखेंगे कि यदि वायलेट कलर आ गया तो आप समझ लीजिएगा फूड के अंदर प्रोटीन है। अब विटामिन और मिनरल्स ये भी क्या हो जाते हैं, हमारे हमारे ये हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को जरा समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो एक एनर्जी गिविंग फूड होता है। जैसे शुगर और स्टार्च जो होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हो जाते हैं। तो आप शुगर हो गया, पोटैटो हो गया, ये एग्जाम्पल्स है जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अगेन फैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है। यदि हम लोग 1 ग्राम फैट्स और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो 1 ग्राम फैट्स जो होगा वो ज्यादा हमें एनर्जी देगा। ये एनर्जी देता है ज्यादा किससे, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे घी हो गया, बटर हो गया, इन सब में फैट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। प्रोटीन को जरा देखते हैं, प्रोटीन क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी बॉडी के अंदर जो कटा छटा पार्ट्स है उसको रिपेयर करने के लिए, इसके लिए प्रोटीन जरूरी होता है। जो भी लोग जिम जाया करते हैं वो प्राय प्रोटीन का सेवन किया करते हैं। तो प्रोटीन जो होता है ना, ऐसा फूड जो प्रोटीन के अंदर रिच होता है उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जैसे एग हो गया, एग को हम लोग कैसा फूड कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे, क्योंकि ये प्रोटीन में रिच है। उसी प्रकार से जो फूड कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में रिच होंगे तो उनको बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड बोल देंगे। अब देखिए जो हमारा सोयाबीन है, पीज है, मिल्क है, एग्स है, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आ जाएंगे। अगेन बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या करता है कि ये हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अब बहुत प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे विटामिन हो जाएंगे। देखिए एक ग्रुप ऑफ विटामिन जिसमें B1, B2, B6, B12 होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें कई सारे विटामिन का ग्रुप होता है। मिनरल्स क्या होता है? तो मिनरल्स क्या होता है, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स जो है हमारे बॉडी को जरूरी है, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए हमें, बस थोड़ा सा मात्रा में विटामिन और मिनरल्स चाहिए। जैसे खाने में नमक की जरूरत है लेकिन थोड़ा मात्रा में। अब देखिए मिनरल्स क्या करता है, हमारे बॉडी का अच्छे तरीके से ग्रोथ कर देता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर जो गुड हेल्थ होता है वो मिनरल्स के वजह से ही आता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फास्फोरस, सोडियम एंड पोटासियम, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, मिनरल्स के सोर्स हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रफेज के बारे में। तो रफेज क्या होता है, रफेज को ये एक डाइटरी फाइबर होता है, ठीक है, हिस्सा होता है, आप देख सकते हैं डाइटरी फाइबर्स होता है। साथ ही साथ इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है रफेज के अंदर, और साथ ही साथ रफेज का कोई डाइजेशन भी नहीं हो पाता है, रफेज हम लोग पचा नहीं सकते, जैसे बॉडी में गया है वैसे ही वापस निकल जाएगा।
तो ये इसका यूज क्या करता है, देखिए ये इसका यूज क्या करता है, जो फूड जो पच गए हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ फूड ऐसे होते हैं जो फूड को ये डाइजेशन में मदद करता है, पहले रफेज, साथ ही साथ जो फूड को एब्जॉर्ब कर लेना, नहीं तो वो फूड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसको अब्जॉर्ब करने में रफेज जो है वो मदद करता है बस। साथ ही साथ जो हमारे जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत नहीं होती है, हमारे बॉडी के लिए वो टॉक्सिक होता है, जैसे हम गन्ना का जूस भी निकालते हैं ना, तो जूस जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी के पार्ट क्या हो जाते हैं, वो बेकार है, उनको हम लोगों को फेंकना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमारे बॉडी से ये जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में ये मदद करता है। बात कर लेते हैं हम लोग वाटर के, तो जो कि हमारे बॉडी वेट का 70% पार्ट जो है वो वाटर से बना हुआ है। साथ ही साथ वाटर क्या करता है, वही काम करता है, न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो अब्सॉर्ब करने में वाटर मदद करता है। साथ ही साथ वाटर जो होता है, जो वेस्ट होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने में वाटर का मदद बहुत ज्यादा होता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठीक। ये वाटर वाटर की वजह से ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होने में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। और जो वेस्ट हमारे बॉडी से वाटर बाहर निकलता है, जैसे हम लोग को यूरिन, मतलब आप देख सकते हैं पसीना हुआ, साथ ही साथ बॉडी वेस्ट बाहर निकले, इससे क्या होगा, हमारे शरीर की गंदगी जो है वो बाहर निकल जाती है। अब चलिए हम लोग और बात कर लेते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी को हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो एक राइट अमाउंट में चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग फूड ले लेते हैं जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, मौजूद हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर क्या है, मौजूद है, और साथ ही साथ वो ना ज्यादा है ना कम है, उसको हम लोग, उस डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं। अब देखिए, यदि हम लोग अपने फूड के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, फूड से न्यूट्रिशन ना जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, फूड को वॉश करते हैं, तो काट देते हैं, पहले सब्जी काट देंगे पूरा और फूड वॉश करेंगे, तो इसके साथ क्या होता है, सब्जी कट गई है छोटे छोटे पीसेस में, तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी खत्म हो जाता है। तो काटने के पहले आप धोइए, ठीक है। दूसरा चीज है, जो पिल होता है, बहुत सारे ऐसे हम लोग सेव खाते हैं, उसका जो पिल होता है, जो ऊपरी आउटर कवरिंग होता है, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, उसको भी खाने की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग एक्सेस हीटिंग कर देते हैं, दूध बहुत ज्यादा उबाल दिया, सब्जी को बहुत देर तक पकाया, जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है ना, वो जाते चला जाता है, विटामिन सी जो है वो इसके हीटिंग की वजह से खत्म हो जाता है। देखिए वाटर थ्रू, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे पहले के लोग जो है वो आपको चावल बनाया करते थे, तो उसके अंदर जो वाटर होता है उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, ये गलत काम है, क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, न्यूट्रिशन है सारा, ठीक है, और उसको आपने फेंक दिया तो आपने एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन को खो दिया। तो इसीलिए वाटर जो हम लोग थ्रो कर देते हैं, खाना बनाने के बाद जो वाटर उसमें से निकलता है उसको थ्रो नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। तो ये एक ऐसा डिजीज होता है ना, डिफिशियंसी डिजीज, जो एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने काफी लंबे समय तक के लिए नहीं लिया, तो हमें क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, विटामिन हमारे सामने है, विटामिन ए, विटामिन ए को काफी समय से हमने नहीं लिया तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विटामिन बी वन को काफी समय से नहीं लिया तो बेरी बेरी हो जाएगा, विटामिन सी को नहीं लिया तो स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन डी को नहीं लिया तो रिकेट्स हो गया। और यदि आपने आयरन को भी नहीं लिया, जैसे कैल्शियम नहीं लिया, तो आपका बोन्स जो होगा वो कमजोर हो जाएगा। आयोडीन लंबे समय तक नहीं लिया तो ग्वाइटर हो जाएगा, जिसमें घी जो है वो निकल जाता है। आयरन नहीं लिया तो एनीमिया हो जाएगा, और जिसकी वजह से शरीर जो है वो वीकनेस हो जाता है। विटामिन ए के नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, विटामिन ए की कमी से जो होता है, दिखना बंद हो जाएगा, बेरी बेरी हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कर्वी, ये सारी चीजें। तो हम लोगों ने चैप्टर्स को रिवीजन कर लिया। वीडियो अच्छी हो तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे।